सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैंने पहले भी बहुत बारी बोला है कि अगर 9 लाख बच्चे जेई के लिए रजिस्टर करते हैं ना, तो उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ट्रू एस्पिरेंट होते हैं। एस्पिरेंट वो होता है जो कि एग्जाम को क्लियर करना चाहता है और वो एस्पिरेंट माइंडसेट के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप में से कई बच्चों का इस समय, और बच्चा आपके हित के लिए वीडियो बन रहा है, तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों का यहाँ पे जवाब मैं आपको देने वाला हूं। बहुत से बच्चों का इस समय आत्मविश्वास, जिसे आप अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो हिला हुआ है। राइट, 2 से 3 महीने का समय है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। राइट, सेकंड अटेम्प्ट पे बहुत बच्चे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास उनका हिला हुआ है। उनको लगता है कि सर मेरा बहुत कुछ बचा हुआ है, हमारा अभी तक प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। राइट, रिवीजन तो सर बहुत दूर की बात है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो टाइटल है इस वीडियो का, जहां पे आपने देखा है कि सर अगर पैटर्न चेंज हो गया, तो हम लोग 5 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान तक इसको अंत तक सुनिएगा। एंड इससे पहले आप सभी से मैं सुनना चाहता हूं, आप भले ही उसे कमेंट करके भी बताएं। मैंने आप सभी को पिछला जो वीडियो दिया है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, आप उसको नाम दे सकते हैं, आपको करना ही करना है। और उसके मैंने आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिए है उसी वीडियो में। तो जाइए उस वीडियो को फॉलो कीजिए, उसको समझिए कि कैसे इस्तेमाल करना है, और डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए बच्चा। प्लीज, आई एम टेलिंग यू, आई एम अर्जिंग यू। आपका वो पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा एग्जाम के प्रति। राइट, अगर नहीं शुरू किया है तो कर दीजिए शुरू से। चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो यहां पे हमारा पॉइंट, उस पे हम यहां पे चर्चा करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग योर डिसिप्लिन। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में सुना होगा कि सर फोकस इज इक्वल टू सक्सेस। राइट, देखिए डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे को 16 घंटा पढ़ना ही है। अगर आप 16 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आपका जो गोल है, वो गोल आपसे हर दिन 14 घंटे 15 घंटे डिमांड कर रहा है, तो आपको फिर वो समय देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जो ये काम है वो हर दिन 14 घंटे 15 घंटे मेरी डिमांड करता है, तो मुझे उतना काम करना पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड योर फोकस। राइट, बहुत से बच्चों को लगता है कि सर उतना तो समय अब है ही नहीं, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बच्चा यहां पे मैं आपको अगर उदाहरण भी दूं ना, 2023 में 30 दिन पहले एनटीए ने अचानक से बम फोड़ दिया था कि आपका एग्जाम होने वाला है 30 दिन बाद। बच्चों ने ना मेहनत की परिभाषा ही बदल दी। उनको जितना टास्क दिया जाए, उनको जितना काम दिया जाए, वो भरपूर मेहनत कर करके दिन रात एक करके चीजों को खत्म किया, और एग्जाम को बड़े ही फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने क्रैक किया है। दूसरा पॉइंट, आपने यहां पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते होंगे आपके इर्द गिर्द, जो कि सर आपके 1.5 साल तो ढंग से उतना पढ़ाई किए नहीं, लेकिन आखिरी के 3 महीने में पता नहीं ऐसा क्या कर जाएंगे कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा क्या कर जाएंगे वो बच्चे? वो हार्ड वर्क के साथ साथ इस समय स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। उनको पता होता है कि किस विषय को कितना समय देना है, किस विषय के किस सब टॉपिक को कितना समय देना है, कौन सा चैप्टर कर लेना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, प्रायोरिटी किसकी पहले क्या है। उनको इस बात का ज्ञान रहता है और उसी हिसाब से पढ़ाई करते, चाहे वो अपने मेंटोर की बात सुने, चाहे वो हमारी बात सुने, चाहे वो किसी और की बात सुने। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करते जाना है। तीसरा पॉइंट यहां पे जो है, बहुत से बच्चों का है ना इस समय ओवर थिंकिंग चल रहा है। पता नहीं क्यों, ना जाने क्यों ऐसा है कि 2-3 हफ्तों से ये आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर अगर पैटर्न चेंज हो गया तो। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा ही है, कल को मान लीजिए एग्जाम के दिन ऑन द स्पॉट वो सरप्राइज एलिमेंट आपको फेस करना पड़ जाए, कि कुछ थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने के लिए मिल जाए। पहली बात तो यह है कि अगर कोई बच्चा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सही तरीके से इज्जत के साथ अगर कर रहा है ना, तो जितने वैरायटी, जितना पैटर्न आपको वेरिएशन इन 4 से 5 सालों में दिखा होगा, वो भी आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दे देगा वंस यू हैव रिवाइज्ड इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई बदलाव आपको देखने मिल भी जाता है, तो बच्चा वो सरप्राइज सिर्फ आपके साथ थोड़े ना हो रहा है, वो सभी के साथ वो सरप्राइज होने वाला है। तो जो चीज बाकी बच्चे फेस करेंगे वो आपको भी फेस करना है। एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू आस्क यू पीसीएम। बाहर से तो कुछ पूछने नहीं वाले हैं, तो आप अपनी पीसीएम पे फोकस कीजिए, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ना कि इस सवाल का जवाब ढूंढते रहिए कि सर अगर पैटर्न चेंज हो गया तो क्या, सर नया पैटर्न होगा, सर कोई नए टाइप का पैटर्न का सवाल करवा दो। उससे बेटर है कि जो आपके पास है उसको अच्छे से कवर कीजिए, कंप्लीट कीजिए। राइट, चौथा यहां पे सवाल होता है कि सर कहां से शुरू करूं, सर मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा है, यही नहीं समझ में आता है कि पहले ये करूं कि पहले वो करूं। राइट, बच्चा यू हैव टू हैव अ प्रॉपर मेंटोरशिप। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए हमने आपको दे दिया है कि आपको इस समय, अगर आपने अभी भी ढंग से चीजों को नहीं शुरू किया है, तो पहले आपको कौन से 10 चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, हमने आपको दे दिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस रिसोर्स को सबसे पहले खत्म कीजिए। कुछ भी और करने से बेटर है कि सबसे पहले आप उसे खत्म कीजिए, यहीं से खत्म कीजिए। राइट, शुरू तो कीजिए।
सिर्फ डाउनलोड मत कीजिए। बहुत से बच्चे सिर्फ डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाउनलोड करके उसको सॉल्व कीजिए। बहुत से बच्चे सिर्फ नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं, आपके पास जो भी नोट्स है उससे आप रिवाइज कीजिए, लेकिन शुरू तो करो। एंड द फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग योर टेस्ट। बहुत से बच्चे अभी नहीं तो बाद में जाके मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में अगर थोड़ा सा भी नंबर 19-20 आ जाता है, नंबर अगर अच्छे नहीं आते हैं तो लो, वहीं पे आ गया आपका लो मोटिवेशन। सर हम तो लो फील कर रहे हैं, सर हमसे तो अब होगा ही नहीं। आपको समझना होगा कि मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को देखना नहीं होता है। मॉक टेस्ट का उद्देश्य होता है सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, कि आप क्या 3 घंटे बैठ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दूसरा आपका होता है कि आप उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें कि भैया आपका वीक पॉइंट क्या रह गया है, फिर आप उस वीक पॉइंट के ऊपर काम करते हो। और हर मॉक टेस्ट के पहले आप अपने प्रीवियस मॉक टेस्ट की गलतियों को आप कहीं ना कहीं लिखें, और नया मॉक टेस्ट देने से पहले उन गलतियों को आप दोबारा से देख ले कि अच्छा मैंने पहले ऐसी ऐसी गलती की थी, तो वो आपके फिर दिमाग में रहती है कि आने वाले में आप वैसी मिस्टेक्स ना करोगे। एंड चौथा पॉइंट आपको यहां पे होता है कि भैया आपका जो ये मॉक टेस्ट है ना, आप उससे सिर्फ इतना ही देखें कि आपका हर बार पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रह रहा है। आप उसमें कुछ बदलाव कीजिए और देखिए आपको बेस्ट क्या सूट करता है। क्या मैं पहले फिजिक्स से शुरू करूं, क्या केमिस्ट्री से शुरू करूं? आप उसको बार बार रीइटरेट करते रहिए। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स जो है वो हेल्प करेंगे। एंड प्लीज लगे रहिए, बिल्कुल मुमकिन है। आज भी शुरू कर रहे हो तो बिल्कुल मुमकिन है, मैंने होते हुए देखा है, तो आप भी कर सकते हैं। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।